आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की विषय राजनीतिक विज्ञान का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 जो हमारा है उसमें नाम लिखा हुआ है पाठ का संसदीय शासन प्रणाली। तो जो मुख्य रूप से इसमें बिंदु है इस पाठ के अंदर हम तुमको बात करना है संसद का। इसमें बात करना होता है संसद जो कि अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है। अनुच्छेद 79 में वर्णन किसका किया हुआ है? संसद का। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है। जनरली हम लोगों को पहले समझना होगा कि संसद होता क्या है। तो संसद 3 अंगों को मिलाकर के बनाया जाता है। टोटल जो संसद होता है उसमें 3 अंग होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है हमारा लोकसभा। दूसरा होता है हमारा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति को मिलाकर के संसद का निर्माण कराया जाता है। इसका निर्माण कराया जाता है संसद का। संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होता है, राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद अगर संसद के हाउस की अगर बात की जाए तो संसद में 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं भाई? संसद में 2 सदन। एक को कहा जाता है लोकसभा, एक को कहा जाता है लोकसभा और एक को कहा जाता है राज्यसभा। इसको जनता का सदन भी कहा जाता है और इसको निम्न सदन कहा जाता है। इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन। दूसरा है हमारा राज्यसभा। इसको हम लोग कहते हैं शिक्षितों का सदन। शिक्षितों का सदन। इसको उच्च सदन कहा जाता है। क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है। ठीक है। तो लोकसभा को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे जनता का सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन। राज्यसभा का एक और नाम हो गया हमारा उच्च सदन और शिक्षितों का सदन। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होने की कौन कौन सी शर्तें हैं। तो देखिए भारत में जनरली जितनी भी संस्थाएं हैं और जितने भी पोस्ट हैं उनमें से 2-3 चीजों में सेम क्राइटेरिया होता है। जैसे अगर किसी में भी आपको एलिजिबिलिटी चेक करना हो तो सबसे पहले है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। वह किसी भी लाभ के पद पर न हो और वह पागल और दिवालिया घोषित किया हुआ नहीं हो। ये 3 चीज एकदम कॉमन है, ये सभी में होता है। पहले नंबर भारत का नागरिक हो, दूसरा नंबर वह किसी भी लाभ के पद पर न हो और तीसरा पागल और दिवालिया न हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लोकसभा की और राज्यसभा की, लोकसभा की और राज्यसभा की, तो दोनों के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। दोनों के सदस्यों को क्या कहा जाता है? सांसद। बस इतना ध्यान रखना है कि लोकसभा के सदस्य को लोकसभा का सांसद बोला जाता है और राज्यसभा के सदस्य को राज्यसभा का सांसद बोला जाता है। लेकिन दोनों के सदस्य को क्या बोलते हैं हम लोग? सांसद। अगर अंग्रेजी में क्या है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP, है ना। तो दोनों के सदस्यों को क्या हम लोग बोल देते हैं? सांसद। क्या बोलते हैं? सांसद। अगर इनकी कुल सीटों की हम बात की जाए तो इसमें अधिकतम हो सकती है 552। अभी तक चुनाव होता है 545 में, इनमें अधिकतम हो सकता है 250
लेकिन अभी काम होता है 245 में। अब 545 में से भी कुछ का पहले था कि कुछ निर्वाचित होते थे और कुछ राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते थे, परंतु अब उम्मीद है कि अगली जो लोकसभा की चुनाव होगी उसमें जो पहले एंग्लो इंडियंस 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, अब वह मनोनीत नहीं होंगे। तो अब कुल मिलाकर जो चुनाव होगा हमारा वो कितने का होगा, 545। कितने का होगा, 545। इसमें चुनाव कितने का होता है, 233 का चुनाव होता है, यानी कि यह निर्वाचित सदस्य होते हैं प्लस 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, मनोनीत। इसके बाद लोकसभा में अगर किसी को खड़ा होना हो या चुनाव में लड़ना हो तो उसकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष। 25 वर्ष। राज्यसभा में उम्र कम से कम होनी चाहिए 30 वर्ष। 30 वर्ष। और यही राष्ट्रपति का अगर हो तो कम से कम उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। लोकसभा की उम्र कम से कम 25 वर्ष, राज्यसभा का उम्र कम से कम 30 वर्ष। इसके बाद कार्यकाल की अगर हम बात करें, कार्यकाल इनका होता है 5 वर्ष का। इनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो 6 वर्ष का। इसमें एक कॉमन बात होती है बहुत अच्छी सी कि लोकसभा कभी भंग नहीं होता, लोकसभा भंग हो जाता है परंतु राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। अगर कोई पूछता है कि क्या लोकसभा भंग होता है तो हाँ, 5 सालों के बाद लोकसभा भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। यही कारण है कि इसको उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्च सदन। तो इस वीडियो में आप लोग आज देखें कि संसद के कितने अंग होते हैं और कितने सदन होते हैं। अगर अंग की बात की जाए तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और अगर सदन की बात की जाए तो सदन 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, 552। अभी निर्वाचित सदस्य 545। उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और कार्यकाल 5 साल का। राज्यसभा में टोटल सांसदों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 250। अभी निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, 233 प्लस 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। उम्र इसमें मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। कार्यकाल कितने वर्षों का, 6 वर्षों का। ये लोकसभा राज्यसभा का के बारे में आपको जानकारी दी गई है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट इसके बारे में अभी और जानकारी लेंगे क्योंकि ये चैप्टर 3 थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, तो इसमें जो और चीजें बच गई हैं उसको हम लोग नेक्स्ट डे फिर से बात करेंगे।